सत्य किसे कहते हैं उसे मैं बताना चाहता हूं कि सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं। आप लोग इस बात को गौर से समझें, इत्मीनान से समझें और समझ करके अपने अंदर कसौटी के तौर पर उसे रख लें और उससे ही अपने साधन की, अपने योग की, अपने ज्ञान की, अपने मार्ग की, अपने अभ्यास की परख करें, है ना। जब उससे आप परख करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम जहां जा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जहां हमें जाना है, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर सत्य को पाना है तो है ये बात, अगर सत्य को पाना ही नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर जैसे हमको जाना है, चलना है, हमको जो भी करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन अधिकांश ये देखा जाता है लोग जो है संत महात्माओं के पास, सद्गुरुओं के पास स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया रामचरितमानस में कि स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति और सुर जन मुनि सबकी यह नीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के कारण जो है संसार का आदमी जो है मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, संत महात्माओं के पास जाता है, सदगुरु के पास जाता है। अन्य लोग जो हैं संसार के चालाक लोग हैं, जो अपनी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, उनके पास जो है स्वार्थ के लिए जाते हैं और वो भी स्वार्थ के लिए बैठे हैं। वे तुम्हारे स्वार्थ को देख करके तुम्हें ठग लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने उनको ठग लिया और वो समझते हैं कि हमें उन्होंने ठग लिया, हमने उन्हें ठग लिया। कोई तो किसी स्वार्थ में जाता है, किसी के लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, तो वो ये सोचता है कि शायद मंदिर जाएंगे, भगवान से अरदास करेंगे तो भगवान हमें एक लड़का दे देंगे। कोई इसलिए जाते हैं, कोई इसलिए जाते हैं कि हमारे 4-5 बच्चे हैं, हमारा आदमी बड़ी मेहनत करता है और उसमें जो है धन का उपार्जन कम होता है। हम मंदिर में जाएं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, फूल बाती फेंकें, पैसे डालें और उनसे कहें कि भगवान मेरा धंधा चला दो, मुझे पैसे मेरे पास कम आते हैं, हमारे बच्चों की कैसे परवरिश हो। या और कोई स्वार्थ है, यानी किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है। जिनका रूप सुंदर नहीं है वे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सुंदर रूप दे दो, हमारा सुंदर रूप कर दो। जिसके पास बल कम है वो ये कहता है कि भगवान हमको बलिष्ठ बना दो। लेकिन ये कितने लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे भक्ति दो, हे भगवान मुझे भक्ति दो, मुझे दर्शन दो, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपको नजदीक से देखना चाहता हूं, आपकी भक्ति करना चाहता हूं,
आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूं, ये कितने लोग कहते हैं? ये कहते हैं? ये बहुत कम लोग हैं। और वो भी अगर ये कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए, फिर बाकी बात फिर वही बात आ जाती है। प्रेमी भक्तों, अब वहीं पर आ जाए कि सत्य क्या है। वैसे हमारे सत्संग में दिल्ली के बहुत कम लोग सत्संग सुनने आते हैं। क्यों कम आते हैं? कि आदमी को कानों का आनंद चाहिए। रसिया, दादरा, ठप्पा, कथा, झूठ, तमाम तरह की अच्छी अच्छी बातें रस रंगत की जाए तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जहां जीव के निज कल्याण की बात है, जीव के भवसागर से पार होने की बात है, जीव के मोक्ष और मुक्ति की बात है, उस बात को सुनने के लिए आदमी के पास टाइम नहीं है, समय नहीं। और दरअसल में उसी के लिए समय होना चाहिए। इसके लिए समय होना चाहिए कि जीव जो है भव सागर से पार हो जाए, उसके लिए समय होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। थोड़ी देर सुनते रहते हैं, सुनते सुनते ये कहते हैं कि जाने कहाँ की बातें ये कर रहे हैं, जीव की जिन्हें कहाँ की बातें कर रहे हैं। सुनते सुनते उनको पेशाब नहीं लगी है तो भी पेशाब लगे आती है और फिर वो उठ करके चले जाते हैं। प्यास नहीं लगी है तो प्यास लगाती है। अगर कहीं दिमाग घर में, धंधे में किसी से इधर समझ में नहीं आता है तो दिमाग फिर लौट जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं भक्तों, सच्ची बात को समझ लो। हमें गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है लोगों को सत्य के बारे में बताओ। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ना हमें कोई शौक नहीं है, अब क्यों लोगों को बताते फिरे इस बात से, और लोग सुनने के लिए तैयार हैं। प्रेमी भक्तों, सत्य कहते हैं, और मैं आप लोगों को सत्य के बारे में बता रहा हूं। सत्य कहते हैं जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारी बात समझ में आई आप लोगों को? आप लोगों के समझ में आ रही बात? यानी इस बात को आपको समझना है और यही खास बात है। यानी सत्य किसे कहते हैं? सत्य में कभी भी किसी भी काल में परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। यानी सत्य बदलता नहीं है, कम ज्यादा नहीं होता है। सत्य आता नहीं है और सत्य जाता नहीं है। सत्य हमेशा एक रस अपरिणाम सदा नित्य निरंतर रहने वाला है, उसे सत्य कहते हैं। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता, सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य कहीं से आता नहीं और सत्य कहीं जाता नहीं। कहते हैं हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नजर आता नहीं। जो सत्य है वो अरूप है, अलेख है, अजर है, अविनाशी है, शाश्वत है,
शुद्ध है, सनातन है, हर जगह है। ऐसी कोई भी जगह सारे ब्रह्मांड में ही नहीं, अपितु अनंत ब्रह्मांडों में, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, दनुज, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ये जो सारी सृष्टि देखने में आती है, जहां तक हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां तक का हमें ज्ञान और विज्ञान परख में आता है, वहां तक हर जगह वही सत्य ही परिपूर्ण है। कहते पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है, जो हर जगह है, सुई की नोक जितनी होती है उतनी भी जगह खाली नहीं है, वह ठसाठस हर जगह भरा हुआ है। ऐसा जो परमेश्वर है, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो सत्य है, जो सर्वत्र है, जो सबका कारण है, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वमय है, जो सर्वनियंता है, जो सबका कारण है, जिस सत्य से ही प्रकृति में उबाल आता है, प्रकृति लय और उत्पत्ति को प्राप्त करती है, जिस सत्य से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश उदय होते हैं और अंतो गत्वा अंत को प्राप्त हो जाते हैं, जिस सत्य से ब्रह्मांड जो है पूर्ण तमाम दिखाई देता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नाना नक्षत्र प्रदर्शित होते हैं, ये उस सत्य के पास में ही बधे हुए अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। संसार में सत्य के सिवा और कुछ नहीं है, सत्य ही है। और जो देखने में आता है, जो देखने में, सुनने में, कहने में आता है, वो क्या है? प्रकृति है, माया है, असत्य है। तो फिर हम सत्य को कैसे जानेंगे? अब लोगों ने संसार में समझा कि सत्य जो शब्द है, सत्य शब्द है सा, आदा, ता और या, यही हम कहें सत्य 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 सत्य। तो क्या ये सत्य है? अगर सत्य होता तो सत्य एक बार कहने के बाद खत्म नहीं होता, होता खत्म? अरे भाई, दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ, समझो कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो वाणी में, भाषा में, कहने में, सुनने में। सत्य जो है अनुभव में आता है। कहते हैं एक चीज होती है कल्पना, एक कल्पना होती है, और एक होता है अनुभव, और एक तीसरी चीज और होती है जिसे कहते हैं संभव। तो कल्पना क्या है? कल्पना जो है, जो हमारे दिल में, दिमाग में कल्पित की हुई बातें हैं। मैंने शायद चौथे के क्लास में जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी। कविता में क्या था, आप लोग हमारी ओर ध्यान दें। कविता में था, कविता ये कह रही थी, एक कवि ने ये बताया
कि यदि मैं होता किन्नन नरेश तो राजमहल में रहता। ये कवि कह रहा है, अपने दिल से दिमाग से कल्पना कर रहा है। वो कवि है, वो राजा नहीं है, लेकिन ये कहता है कि यदि मैं होता किन्नन नरेश तो राजमहल में रहता। बंदी जन गुन गाते रहते दरवाजे पर मेरे, और प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। मेरे सिर पे मुकुट राजता, यानी वो कल्पना करता है कि मेरे सिर पे मुकुट होता, बंदीजन मेरे गुणानुवाद गाते, और ऐसे ऐसे मैं होता। लेकिन ये बात जो है कल्पित है, कल्पना है। ऐसे ही लोगों ने अलग अलग जो है कल्पनाएं की हैं। हमारे शास्त्रों में 4 वेद बताए जाते हैं, 6 शास्त्र बताए जाते हैं। 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 शास्त्र हैं। हम रामचंद्र जी की आरती करते हैं तब कहते हैं 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र का ये वेदांत दर्शन, शास्त्र माने दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्वी मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसे 6। तो सभी ग्रंथों का रस है क्या? प्रेमी भक्तों, कल्पना जो है केवल कल्पना है, लेकिन जो अनुभव है वो सत्य है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि उमा कहूं ये अनुभव अपना। भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं कि अगर सत्य है, कहीं सत्य है, तो सत्य क्या है? हरि भजन। जो भगवान का भजन है, जो उस प्रभु का भजन है, जो उस परमेश्वर का भजन है, वो सत्य है। और जगत सब सपना, ये जो जगत है, ये जो संसार है, सब सपने की तरह है। हम ये मानते हैं कि ये मेरी पत्नी है, हम ये मानते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरी ताई है, ये मेरी बाबा है, ये मेरी दादी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का नाम है, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म। ये मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए भाई, मानते कि नहीं कि ये मेरा नाम है और ये मेरा गांव है, एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, यहां मैं रहता हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी जाति है, धर्म है, ये देश है। क्या ये सत्य रहता है कि ये मेरा जो नाम है, ये नाम कब तक सत्य रहता है? जब तक ये शरीर रहता है तब तक ये नाम, गांव, जाति, धर्म, ये सब सत्य रहते हैं। सत्य रहते नहीं, सत्य मालूम पड़ते हैं। अभी तुम हिंदू हो और तुम्हारा नाम जो है रामलाल है, लेकिन तुम्हारा शरीर नष्ट होने के बाद जो है तुम्हारा नाम रामलाल खत्म, तुम्हारा घर खत्म, तुम्हारा गांव खत्म, तुम्हारी जाति खत्म। ये बताइए खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो ये सत्य है कहीं? फिर जो है तुम हिंदू से मुसलमान हो गए,
तो फिर तुम्हारा नाम आरिफ हो गया, तुम्हारा गांव जलालाबाद हो गया, तुम्हारे पिता का नाम अब्दुल्ला हो गया है, तुम्हारी पत्नी का नाम इनीसी हो गया, नाम बदल गया, धर्म बदल गया, जाति बदल गई, गांव बदल गया, ये सब बदल गया। इसका मतलब क्या है? ये परिवर्तन है। तुलसीदास जी ने ये बताया है कि गो गोचर जहां लग मन जाई, और तालो माया जानो माई। ये माया है, प्रकृति है, प्रपंच है, झूठ है, क्षण भंगुर है, ये स्थायी नहीं है। जिसके लिए तुम रात दिन गधे की तरह काम कर रहे हो, गधे की तरह तुम्हें टाइम नहीं है सत्संग सुनने का। और अगर सत्संग सुनने का टाइम भी है, तुम्हें किसी संत ने कोई मार्ग दिया है, साधन दिया है, तो उस साधन को करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है?